एहसान है। फिलिस्तीन अंबिया की धरती है, अंबिया की धरती है। ये भारत अंबिया की धरती नहीं है, लेकिन ये वही धरती है कि रूए जमीन पर सबसे पहले नूरे मुस्तफा बशक्ले आदम कहीं पर नासिल हुआ था तो वो भारत की धरती पर आया। वाह वाह वाह, वो भारत की धरती पर आया था। आज आप देखो, एक एग्जाम्पल में देता हूँ। जब आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो उनके शर्मगाह पर जन्नती पत्ते लगे हुए थे। जब दुनिया में नासिल हुए, हिंदुस्तान में कदम रखा तो वो पत्ते जब सूखे और सूखने के बाद वो उड़ने लगे, उड़ने के बाद बिखर गए हवाओं में। इसीलिए आप देखो, साउथ इंडिया में आप जाओगे, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आसाम की तरफ जितनी कीमती लकड़ियां खुशबू वाली है, चंदन साउथ इंडिया में है। अच्छा, चंदन साउथ इंडिया में है, उद साउथ इंडिया में है, संदन साउथ इंडिया में है। ये वही पत्तियों का कमाल है जो आदम पहन के आए थे। जहां जहां उड़ी अल्लाह ने जन्नत की खुशबू, चाहे पैजामे वालों की जमात में, चाहे कोट पैंट वालों की जमात में, आप देख लो। हम गौसे आजम को याद करें, हम ख्वाजा गरीब नवाज को याद करें, हम मखदूम सिमना को याद करें, हम महबूब इलाही को याद करें, हम शाह आलम को याद करें, हम कुतुब आलम को याद करें, हम मूसा सुहाग को याद करें, हम शाह मीरा को याद करें, हम इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत को याद करें, मुफ्ती आजम को याद करें, अल्लामा रज़ा खां ताजु शरिया को याद करें, अल्लामा अख्तर हुसैन को याद करें। ऐसी भी जमातें हैं जो अपनी जमात के किसी मौलवी को याद नहीं करते। मैं समझ गया, ये याद ना करके बताते हैं, ये ऐसे है ही नहीं जिन्हें याद किया जाए। हम याद करके बताते हैं कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल पाले मेरे सरकारों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। मेरे दोस्तों, याद उसे किया जाता है, सबको नहीं, जिसका अकीदा ये होता है जहां बानी अता कर दे भली जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। याद उसे किया जाता है जिसका ये अकीदा हो, बलगल ओला बे कमाल ही, कशफत तुजा बे जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। याद उसे किया जाता है, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। याद उसे किया जाता है। अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं, क्या कहते हैं बड़े प्यारे अंदाज से, किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। याद उसे किया जाता है जिसने लाहौर के दरवेश ने अकीदा दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। याद उसे किया जाता है जिसने पूरी जिंदगी एक एक करके अकीदा देता गया। वो इमाम कहता है, सुबह तैबा में बटता है पाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, लम्हियात नज़ीर कफी नजरी, बिस्ले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहीदों सरा जाना। जो ये अकीदा देके जाता है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहित में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ। मेरे प्यारों, इस इलाके के लोगों, अगर अपनी याद को जिंदा रखना चाहते हो, अपनी कब्र को महफूज रखना चाहते हो, हुजूर से कनेक्शन जोड़ लो। क्या बात है, किससे जोड़ो? हुजूर से कनेक्शन जोड़ो। एक बात मैं अर्ज करूं, अभी मंजरी साहब ने कलाम पढ़ा,
आपने सुना ना, एक आखिर में कलाम पढ़ा एक मुल्क को लेकर के जहां बैतुल मुकद्दस वाक़े है। सुना ना आपने? एक बात मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, सच्चाई से बताओ नौजवानों, दिल पर हाथ रख के बताओ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में गया हूं फिलिस्तीन और बैतुल मुकद्दस में नमाज भी पढ़ी और जगह भी देखी जहां से हुजूर को मिराज में ले जाया गया था। आप जो एक गोल्डन गुंबद देखते हैं ना, जो नक्शे में आता है, गोल्डन कलर का गुंबद है, 200 टन सोना लगा है। कितना? 200 टन उस गुंबद में। वो गुंबद के नीचे क्या है मालूम है आपको? वो मस्जिद अल-अक्सा नहीं है, मस्जिद अल-अक्सा उसके सामने है। वो ब्राउन कलर का गुंबद है। वो जल्दी तस्वीर में आता नहीं है। ये भी यहूदियों की चाल है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, वो जो गोल्डन गुंबद आप देखते हो बहुत बड़ा है, 200 टन गोल्ड लगा है। अब उसका दायरे का आप अंदाजा लगाओ। नौजवानों गौर से सुनना, जब हम लोग गए उस मस्जिद को देखना, वो राउंड है, जो गोल गुंबद वाली है, गोलाई में बनी है। हम लोग अंदर गए तो अंदर देखा जितना बड़ा दायरा राउंड बड़ा बाहर से दिखता है, अंदर इतना बड़ा पहाड़ है। क्या है? पहाड़ अंदर है, माउंटेन है, हिल है। और बाहर से आपको क्या लगता है कि कोई मस्जिद अंदर होगी? वो माउंटेन है। उस माउंटेन को हम लोगों ने देखा अंदर जाके। एक मौलाना थे फिलिस्तीनी, हम थे हज़रत रईस मिल्लत वाली साहब साथ में थे, 140 लोग हम लोग थे। तो वो पहाड़ के बुलंदी पर एक मेहराब बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत मेहराब है। उस मेहराब के अंदर उसने टार्च जलाई और कहा, हजरत देखो हुजूर पाक के कदम के निशान हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के कदम के दोनों निशान हैं। सुभान अल्लाह। अब कहा, अब आप इस पर हाथ लगड़ो। उस पर हाथ मस किया, लगड़ा। जब सूंघा, इतनी लाजवाब खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इतनी लाजवाब खुशबू। पहाड़ की चोटी के ऊपर दोनों कदम के निशान हैं। तो अब उसको गुंबद क्यों लगाया गया वो मैं बता रहा हूं। जब बुराक वहां खड़ा हुआ, हुजूर पाक मस्जिद अल-अक्सा से नमाज पढ़ के इस जगह पर आए और यहां से आपको मिराज में जाना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिराज में जाना था, मोमिनों के लिए तोहफा लेके आना था। वाह। ठीक है, हुजूर जब बुराक पर सवार हुए और जैसे बुराक फिजा की तरफ बढ़ा, उड़ने लगा, तो हुजूर के कदम से पहाड़ का जितना हिस्सा लगा था सब आपके कदम के साथ उठ गया ऊपर। बोलो बोलो, ये आँख का देखा हुआ मौजिजा है, ऐसा नहीं कोई हवाई फायरिंग है। इतना हिस्सा उड़ गया और कितना उठा है? तकरीबन 10 फीट जमीन से उठा हुआ पहाड़ है। जब मेरे आका ने देखा, कहा, ए पहाड़, मिराज मेरी हो रही है, तेरी नहीं। इतना बोलना था, पहाड़ वहीं रुक गया। उसी के नीचे लोग जाकर के नमाज़ें अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसी के नीचे पता क्या चला दोस्तों, पता क्या चला? आका के साथ पहाड़ उठा। ये अल्लाह बता रहा है, ये मुस्तफा की शान है, जिस पर खड़े हो जाए तो वो भी साथ में उठ जाता है। ये मुस्तफा की शान है। मेराज तो मुस्तफा की थी, पहाड़ भी ख्वाहिशमंद हुआ। हुजूर ने रोक के बता दिया, जिसे मैं रोक दूं उसको खुदा बुलाता नहीं। जिसे मैंने रोक दिया अब उसे खुदा बुलाता नहीं है। ये मेरे नबी की शान है। मेरे दोस्तों, तो वहां के हालात भी देखे, वहां के मुसलमानों को भी देखा, लेकिन 2 बात में अर्ज करके बात को खत्म कर दूंगा। सुनने का है मन? हाथ उठा के बताएं जो घर भागेंगे। अच्छा, ये तो पूरा मजमा ही भागने वाला है।
तब क्या किया जाए? कंटिन्यू जो स्टॉप? कंटिन्यू। ईमानदारी से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। उर्स की महफिल में आए हो ना तो मुस्कुराओ। आजकल कुछ लोग तो क्या अपने ही लोगों में भी प्रॉब्लम होने लगी। ये जमात सिर्फ उर्स का प्रोग्राम करती है। मैंने कहा कुछ नहीं तो कुछ तो करती है। अगर आज जलसा ना होता उर्स का तो कोई चौराहे पर बैठा होता, कोई गुटके पान की दुकान पर होता, कोई गीबत में चुगलखोरी में होता। कम से कम एक उर्स के जरिए आप महफिल मिलाद में तो बैठे हो। वाह वाह। और मालूम है आपको, जो आप बैठे हो बहुत इंपॉर्टेंस है आपका बैठने का। रुए जमीन में सबसे खूबसूरत खित्ता वो है जिस जगह पर हुजूर की मिलाद मनाई जाए। सुभान अल्लाह। सबसे खूबसूरत खित्ता वही है जहां पर हुजूर की मिलाद मनाई जाए। आप एक बार बैठ के सुभान अल्लाह बोल के तो चले जाओगे। जब तक ये ज़र्रात धरती पर रहेंगे, जितने हैं गिन पाओगे नहीं। ये कयामत के दिन गवाही देंगे, अल्लाह ये मेरी धरती, मुझ पर बैठ करके तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ा। सुभान अल्लाह। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बदरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरत गिरामी, दो वजह होती है। एक हम लोग ने ये देखा, ये बड़ी गौर की बात है, और ये सोशल मीडिया वाले उल्टी सीधी कटिंग लगा के मत चलाना। पहली चीज ये है, वहां जाने के बाद दो तबके में आपको, मुसलमान को दो तबके में डिवाइड करना पड़ेगा। एक वो मुसलमान तो इतने पावरफुल कि उनकी खशियत को देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने अपनी आंख से अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने ईशा या मगरिब के वक्त देखा था मस्जिद अल-अक्सा में एक शख्स ऑक्सीजन मशीन लेकर के आकर के नमाज अदा कर रहा था। ये नमाज का लेवल है। लेकिन एक तबका ऐसा है जिनको देख के अल्लाह माफ फरमाए, आपको लगेगा नहीं ये मुसलमान है कि यहूदी है। फिर भी मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मुल्क का सफर किया, लेकिन जितने, अल्लाह का शुक्र एहसान है, अल्लाह इस पर हम सबको कायम रखे, जितने ईमान में स्ट्रांग हिंदुस्तान का मुसलमान है, ऐसा अभी कहीं देखने को नहीं मिला। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। ये सच्ची बात है। सुभान। और हिंदुस्तान में केरल भी गया, वहां का तो मामला ही बिल्कुल अलग है। वहां तो तहज्जुद के वक्त नमाज मस्जिद भरी रहती है, तो फजर की आप भीड़ का अंदाजा लगा। तहज्जुद में मस्जिद में पब्लिक होती है। यहां कितने होंगे जिन्होंने तहज्जुद ही नहीं कभी पढ़ी होगी जिंदगी में। वहां तहज्जुद में भीड़ होती है, तो फजर में कितनी भीड़ होगी। केरल में मैंने 2 साल पढ़ाई की है। पांचों वक्त जोहर और असर के वक्त कालीकट शहर की बात करूं तो मस्जिद इतनी भरती है कि हम जैसे लोग जब जाएंगे पहली बार तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जुमा का दिन है कि कौन सा दिन है। ये जोहर और असर की मैं बात कर रहा हूं, जिस वक्त हमारे इलाके में मस्जिद में सन्नाटे लगे होते हैं। ठीक, केरल 1 नंबर पर है मेरे हिसाब से। उसके बाद मैंने देखा गुजरात का मुसलमान, वो भी 2002 के बाद, उससे पहले नहीं। गुजरात में सुन्नत आज भी जिंदा है। लाल दस्ता खान लगा ही कि वहां के लोग खाना खाते हैं। गुजरात में आज भी एक सेनी में 4-5 आदमी मिलके खाना खाते हैं। गुजरात में आज भी एक खाने में दाल है, अगर किसी ने चम्मच से मुंह में दाल डाल ली तो तीनों आदमी बुरा नहीं मानेंगे, वो भी मुंह में डाल के खा लेंगे। झूठा पानी फख्र से मुसलमान का पीते हैं, ये मैंने देखा। खाने के वक्त पहले उनके दस्तरखान पर नमक आके रखा जाता है और मीठा भी होता है।
पहले नमक चखते हैं, खाने के आखिर में भी नमक चखते हैं, जिससे 70 बीमारियों का इलाज होता है। फिर गुजरात में मैंने देखा कि 5 वक्त मस्जिद में अक्सर मुक्तदी इमाम से मुसाफा करते हैं। यूपी में तो तस्वुर ही नहीं है इस सब चीज का। गुजरात में मैंने शबे बारात, शबे कद्र, शबे मिराज ऐसी देखी है, ऐसा लगता है कि आज ईद मिलादुन नबी की रात मनाई जा रही है। गुजरात में यह देखा है कि 5 वक्त दुआए सानी मस्जिद में होती है और बाकायदा मुक्तदी बैठे रहते हैं। हमने गुजरात में देखा कि सलाम के वक्त कोई भागता नहीं है, सलाम के वक्त भागे हुए लोग भी मस्जिद में आके सलाम में शरीक होते हैं। अब दोस्तों बुरा मत मानना, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, बाहर का नहीं हूँ। हमराव गांव के चोचा शरीफ है, हम यहीं के रहे वाले हैं। गुजरात में 20 साल से बस गए हैं जाए करके, वहाँ भी बड़ी खानका है। लेकिन मैंने जो देखा यहाँ का हाल, आलिम सबसे ज्यादा, खानकाहें सबसे ज्यादा, इदारे सबसे ज्यादा, मदारिस सबसे ज्यादा, जितने इस्लाम में फिरके हैं सारे फिरकों का मरकज यूपी में है। जितने सलासिल अहले सुन्नत के सारे सलासिल का मरकज यूपी में है। उसके बावजूद सुन्नत से दूर, नमाज से दूर, मस्जिद में तादाद कम है मेरे प्यारों। लेकिन ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। पहले गुजरात में भी नहीं था, 2002 के बाद सारी चीजें चेंज हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अपने हालत को अभी भी सुधारो। तो 2 टाइप के मुसलमान, एक को देख के आपको लगेगा कि वाकई में अल्लाह से हमें करीब हो जाना चाहिए, और एक मुसलमान की जमात ऐसी है। एक वहां के एक आदमी से मेरी बात हुई, मैंने कहा तुम्हारी शादी कितनी हुई? कहा 4। मैंने कहा 4, माशाअल्लाह। तो कहा एक मुस्लिम, एक यहूदी, एक ईसाई और एक और मुस्लिम, जिसे तलाक दे दिया। मैंने कहा यहूदी से शादी की? तो कहा हाँ। ईसाई से? हाँ। मैंने कहा क्यों? तो कहा वो तो अहले किताब में से है। मैंने कहा नहीं, वो अहले किताब में से नहीं है। ऐसे भी मुसलमानों की तादाद है जो यहूदी को आज भी अहले किताब। आज हमें अफसोस होता है कि अरब मुल्क बोल क्यों नहीं रहा है, उसका मुंह खुलता क्यों नहीं। एक तो यहूदियों के पैसे पर वो मुल्क बना है और पल रहा है, और दूसरा आज भी वहां के हुक्मरानों के दिमाग में ये खबासत घुसी हुई है कि यहूदी अहले किताब है, यहूदी से निकाह कर सकते हैं, यहूदी से शादी कर सकते हैं। जब तक उनका ये बुखार उतारा ना जाएगा तब तक वो दीन को समझ पाएंगे नहीं। और हम जो समझे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। फिलिस्तीन अंबिया की धरती है, अंबिया की धरती है। ये भारत अंबिया की धरती नहीं है, लेकिन ये वही धरती है कि रूए जमीन पर सबसे पहले नूरे मुस्तफा बशक्ले आदम कहीं पर नासिल हुआ था, तो वो भारत की धरती पर आया। वाह वाह वाह, वो भारत की धरती पर आया था। आज आप देखो, एक एग्जाम्पल में देता हूं। जब आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो उनके शर्मगाह पर जन्नती पत्ते लगे हुए थे। जब दुनिया में नासिल हुए, हिंदुस्तान में कदम रखा, तो वो पत्ते जब सूखे और सूखने के बाद वो उड़ने लगे, उड़ने के बाद बिखर गए हवाओं में। इसीलिए आप देखो, साउथ इंडिया में आप जाओगे, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आसाम की तरफ जितनी कीमती लकड़ियां खुशबू वाली है, चंदन साउथ इंडिया में है। अच्छा, चंदन साउथ इंडिया में है, उद साउथ इंडिया में है, संदल साउथ इंडिया में है। ये वही पत्तियों का कमाल है जो आदम पहन के आए थे। जहां जहां उड़ी, अल्लाह ने जन्नत की खुशबू। मेरे दोस्तों, अल्लाह का एहसान इस मुल्क पर, इस भारत पर, हमारे हिंदुस्तान पर, कि अल्लाह का एहसान है उसने पैदर पर
औलिया की जमात को भेजा और आज तक मौजूद है, इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेंगे। ये उनकी तबलीग का असर है, ये उनकी रूहानियत का असर है, ये उनके तर्के सल्तनत का असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे भारत में अगर आप निगाह दौड़ा करके देखो, सिर्फ 1 करोड़ लोगों को, सिर्फ 1 करोड़ लोगों को गरीब नवाज और मखदूम पाक ने मिला करके मुसलमान किया। 90 लाख को गरीब नवाज ने किया, 10 लाख को हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने किया। कैसे किया? करामत दिखा दिखा के नहीं, अपने अखलाक को दिखा के, अपने किरदार को दिखाकर, अपने वजूद को बता करके और खुदा के जिक्र को ऐसा बुलंद किया। कछोचा की वादी कोई बड़ा शहर नहीं है, एक कस्बा गाँव है। उस गाँव में बैठ करके जब मेरे मखदूम सिमना ने खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, लाहौर से बांग्लादेश की वादी तक बसने वाले सैकड़ों अंधेरे दिलों में नूर इस्लाम को पैदा पूरे इस्लाम को पैदा कर दिया। बहुत खूब मेरे दोस्तों, आज आप देखो इमाम अहमद रजा का ये मकाम क्यों है, ये मनसब बुलंद क्यों है। कुछ लोगों ने समझा इल्म की वजह से, कुछ लोगों ने कहा अमल की वजह से, कुछ ने कहा बहुत बड़े मुफ्ती थे, किसी ने कहा मुजद्दिद थे, किसी ने कहा मुफस्सिर थे, किसी ने कहा मुहद्दिस थे, किसी ने कहा मुतर्जिमे कुरान थे। मैंने कहा हाँ, अगर तुम मुतर्जिमे कुरान की वजह से कहता है तो वहाबियों में भी मुतर्जिम गुजरे हैं। अगर मुहद्दिस की बुनियाद पर कहता है, उनमें भी बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे। अगर फकीह की बुनियाद पर कहता है, उनके पास भी फतावे की किताब है। अहमद रजा अपने इल्म के साथ साथ जो उनका इश्क था, और इश्क कैसा था, ऐसा झाड़ू छोड़ने वाला नहीं, इश्क ऐसा था कि जब अपनी निस्बत का बयान करते थे तो क्या कहते थे, ये नहीं कि मैं नकी अली का बेटा हूँ, मैं पठान खानदान का हूँ, मैं अफगानिस्तानी पठान हूँ, मेरे पास इतना इल्म है, मेरे पास इतना तकवा है। नहीं नहीं, बल्कि अपनी निस्बत का जब ऐलान करते थे तो ये कहते थे, मेरी निस्बत तो ये है, तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौड़ा तेरा। जब गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पता आया, अब वही इमाम अहमद रजा बरेली की चटाई पर बैठ के कहता है, ए अंग्रेजों सुनो, सहारनपुर वालों सुनो, देवबंद वालों सुनो, सुन लो नस्ल वालों, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। सुभान अपनी अल्लाह। निस्बत को वलियों से जोड़े रखो, अपनी निस्बत को वलियों से मजबूत बनाओ। ये औलिया अल्लाह, ये औलिया अल्लाह दुनिया में भी तुम्हें तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, कब्र में भी, आखिरत में, हश्र में भी। और ये ऐसे लोग हैं, कुरान फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह इन पर मलाइका का नुज़ूल फरमाता है। बरसती नहीं, बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। बिरादरान मिलते इस्लामिया, मेरी प्यारी बहनें, माओ और भाई और मेरे बाप की उम्र वाले लोगों, इतना याद रखना, दुनिया में सब कुछ रह जाएगा, काम आने वाली चीज़ ईमान है। ईमान के इस्तिकामत की दुआ किया करो, खात्मा बिल खैर की दुआ किया करो। अभी शायर साहब ने कलाम पढ़ा, ना तुर्की ना फिलिस्तीन ना तुर्की ना उर्दन ना ये वो। मैं इसी शेर से आपके बात समझाना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, अपना अकीदा वो बनाओ जो इस्लाम का अकीदा है। हम किसी के असर में रह कर के खुश नहीं रहने वाले हैं, किसी की हुकूमत के आ जाने से हम खुश नहीं रहने वाले हैं। अपनी अटकले की दुकानें बंद कर दो, ये मत सोचो कि वो आएगा तो हमें राहत मिलेगी, वो आएगा तो हमें राहत मिलेगी, ये तुम्हारा दीन इजाजत नहीं देता है। बल्कि ये सोचो कोई भी हो
अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। अगर तुमने ये अकीदा बना लिया तो बैठने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, फिरौन क्यों ना हो, तो अल्लाह मूसा को फिरौन के घर में परवरिश। मेरा रब तो वो है यूनुस को मछली के पेट में बचाता है। मेरा रब तो वो है इब्राहिम को जलती हुई आग पर गुलजार बनाता है। मेरा रब तो वो है इस्माइल के गर्दन पर छुरी के बजाय एक दुम्बे पर छुरी चलती है। मेरा रब तो वो है जो आका ने फरमाया था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, उस वक्त पहाड़ की गार में मकड़ियों ने चाले बना करके मुस्तफा की अजमत को बचाया, हमारे आका को बज़ाहिर महफूज किया। मुसलमानों यही अकीदा रखो, कोई किसी का हामी नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, करने वाला मेरा रब है। लो लगा लो उसी से, तड़प से लो लगाओ उसी से, जो मांगना है मांगो उसी से, वसीला औलिया अल्लाह का लो। अगर तुम्हें तुम्हारे अमाल पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, यकीन नहीं है, तो सुल्तानुल हिंद की बारगाह में चले जाओ, कहो ए गरीब नवाज आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, कि चौचा शरीफ मखदूम पाक की बारगाह में चले जाओ, महबूब इलाही की बारगाह में चले जाओ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में चले जाओ। ये ऐसे औलिया अल्लाह है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, जब से मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने भारत की सरजमीन पर कदम रखा है, अल्लाह ने हुकूमत हिंद की बागडोर मखदूम अशरफ के हवाले कर दिया है। पता क्या चला? भारत को कौन चला रहा है? अल्लाह की अता से मखदूम अशरफ सुल्तान जहांगीर समनानी। अगर कुछ कहना है अपने अशरफ की बारगाह में कहो, या सुल्तान अशरफ आपके हवाले हुकूमत हिंद का फैसला है, आप गरीब नवाज की रियायत पर रहम कर दो। आप देखो